हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। भाई मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और सबका दिन अच्छा जाए। बेटा गिर जाएगा, इधर आ जा। ओए गिर जाएगा, देख लो भाई। सोता सोता पलटने मारा, गिर जाएगा, देख ले। गंदा बच्चा बताएंगे फिर, गिर जाएगा तो पक्का। जल्दी आ जा। इसे गिरने से डरने लगता, पता है मम्मा बचा लेगी। बच्चों को माँ कितना भी पीट ले, कितना भी पीट ले, पीटने के बाद भी ना माँ के आंचल में ही आएंगे छुप के। उन्हें पता है हमारी सुरक्षित जगह सिर्फ यही है, माँ। और माँ से ज़्यादा तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता। अब पहले हम अपनी मम्मी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। कहीं हमारी मम्मी चले जाते तो हम पीछे पीछे जाते थे, और हमारी मम्मी हमें पीट पीट के कर देती वापस कि मैं कहीं को भी जाऊँ तो मेरे पीछे पीछे जाते हैं निकल के। कहीं को भी हमें मुझे प्यार नहीं धरने देते। और कहीं रिश्तेदारी में चली जाती थी एक दिन के लिए, या मतलब 2-4 घंटे के लिए, तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। और अब भाई शादी हो गई, मजबूरी है। अब तो देखो शादी को भी इतना टाइम हो गया, तो अब तो दूर रहने की एक आदत सी बन गई है। याद तो सबको आते हैं अपने माँ बाप, पर क्या करें, ये जीवन ही ऐसा है। सबके साथ है, दस्तूर तो निभाना पड़ता ही है लड़कियों को। तो भाई अपनी मम्मी के से सब हाल चाल पूछते रहा करो। मैं तो भाई डेली बात करती हूँ। मैं अगर डेली बात ना कर, एक दिन भी बात ना करूँ, तो बस मन में खटपट रहती है। कोई कैसे रह लेता है बिना बात करे हुए, ये समझ नहीं आता। चाहे मैं सुबह करूँ, शाम करूँ, दोपहर करूँ, कभी भी करूँ, करती ज़रूर हूँ 1-8 घंटा। और जब हम बात करने बैठ जाते ना, बस और जब जितना बात चलेगी हमारी, खूब चलेगी दब गया ना। तो और सुनाओ, और बढ़िया, और सुनाओ क्या कर रहे हैं, नई कथा जगह। तो ये चलता है लाइफ में। माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना दुख दर्द सब कुछ बांट सकते हैं। कहते हैं कि माँ से कोई चीज़ नहीं बताई जाती, क्योंकि वो एक माँ है। और मैं ये कहती हूँ हर लड़की से, अगर तुम्हें कुछ बताना है ना, तो सिर्फ अपनी माँ से बताओ, ना कि अरे गहरे से। क्योंकि माँ के अंदर हर एक चीज़ छुपा है, हर एक चीज़। माँ एक दोस्त भी बन सकती है, तुम्हारी सहेली बन सकती है। माँ तो माँ है ही। और माँ तुम्हारा हमदर्द, सब दुख तुम्हारा माँ बांट सकती है। और माँ चुटकियों में हल कर सकती है हर बात को। तो कहते हैं ना, माँ जन्नत है। माँ के अंदर हर चीज़ समाई है, वो रियल में जन्नत है। क्योंकि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। जो इतनी पीड़ा के बाद भी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार होती है, वो एक माँ ही होती है। कहते हैं ना, माँ अपनी औलाद को कितना भी मार ले, कितना भी पीट ले, अगर उसके सामने उसके बच्चों को कोई एक उंगली भी लगा दे ना, तो मारने मरने पर तुल जाएगी। वो माँ होती है। हालांकि आज के दौर में कलयुग टाइम चल रहा है, माँ ऐसी भी है जो अपने बेटों की खुशियाँ खा के बैठी हैं, अपनी औलाद को ही खा लेती है। ठीक है, लेकिन सभी तरह के माँ बाप हैं आज के टाइम में। क्योंकि अब किसी की ये नहीं कह सकते कि औलाद गलत है कि माँ बाप गलत है, क्योंकि अब कलयुग टाइम है। इसमें किसी को भी नहीं कहा जा सकता किसके मन में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है। वही पत्नी का हिसाब है। पत्नी धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, पति का एक आधा हिस्सा। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है, ये तुम कुछ नहीं बता सकते। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज का दौर चल रहा है सिर्फ पैसा। पैसे के पीछे दुनिया इतनी अंधी हो चुकी है, अपने रिश्ते नाते सब खत्म कर चुका है इंसान। क्योंकि आज के टाइम में सब अपना अपना देखता है, कोई किसी का नहीं देखता। क्योंकि भाई भाई का हिस्सा मार के खा रहा है, बाप बाप औलाद के साथ गलत कर रहे हैं, औरत अपने पति के साथ गलत कर रही है, पति औरत के साथ गलत, क्या क्या झमेला हो रहा है, ये खुद समझ नहीं आ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है, कहाँ कहाँ किस किस को समझाओगे, किस किस की सोच में सुधार लाओगे। क्योंकि रिश्ते जो है एक इंसान से ही खराब हो जाता है, एक इंसान से। और कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता, हर रिश्ता गलत नहीं होता, हर औरत गलत नहीं होती। कुछ मर्द जो हैं औरत को समझना ही नहीं चाहते।
वो ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा ओवर बोलती है, कि ज़्यादा गलत कहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता अगर वो कुछ कह रही है वो तुम्हारे लिए कह रही है, तुम्हारे सही के लिए कह रही है। हाँ बेटा, तो पति को ये भी नहीं दिखाई देता, अपने पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी हो चाहे इसमें। अगर वो गलत है तो उसे गलती बताओ कि तुम्हारी यहाँ गलत है वो तुम, लेकिन अगर वो सही है और तब भी उसे तुम गलत ठहरा रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चे के साथ गलत होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने पति के साथ। और जिस औरत को गलत करना होता है ना, तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसके पति के साथ गलत हो रहा है, क्या उसकी औलाद के साथ गलत हो रहा है। और जो औरत मुंह पे बोलती है ना, वो हमेशा ना बुरी रहती है सबकी नज़र में। जो सही बोलती है, सही को सही ना कहो ना आज के टाइम में, तो वो सबसे अच्छी रहती है। चिकड़ी चुपड़ी बातें करने वाली बहुत अच्छी रहती हैं। जो घुन होती है ना, घुन मार, वो अंदर अंदर डसती हैं, वो अपना काम सीधा करती हैं। लेकिन हम एक ही चीज़ जानते हैं भाई, हर इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। कोई इंसान है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता, वो तुरंत जवाब देगा। और ये कायदे में होना भी चाहिए, क्योंकि जुल्म करने वाला तो अपराधी है ही है, और जुल्म सहने वाला उससे ज़्यादा अपराधी हो रखा है। क्योंकि जुल्म सहने की भी एक हद और क्षमता होती है। ये नहीं कि तुम किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे बिल्कुल इतना गिर जाओ, अपने आप को इतना गिरा लो कि वो गलत भी है तो भी तुम उसके आगे गिरा रहे हो। बिल्कुल मत झुको। अगर तुम्हें झुकना ही है ना, तुम्हें अगर अपने आप को नीचे गिराना ही है, गिरना ही है, तो सिर्फ एक उस ऊपर वाले के आगे गिरो, क्योंकि वो सबको देखता है। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर किसी के लिए हीन भावना नहीं है बिल्कुल भी। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं किसी के साथ गलत करूं। वो सिर्फ इंसान की बर्दाश्त करने की हद देखता है, इंसान को देखता है वो किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है, और तो ही उसके कर्म का फल देता है वो। और इंसान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि वो इस दौलत को ये सोचता है कि ये दौलत बस मेरे पास है तो सब कुछ है, मैं से सब कुछ कर लूँगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ समझाती हूँ, दौलत जो होती है हंटती फिरती छाया होती है। दूध पूत का किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, ऊपर वाला पल भर में कोई कहता है कि हमारे भाई इतने लड़के हैं, इतने तगड़े तगड़े हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो पल भर में क्या कर देना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पैर तलक से ज़मीन खिसक जाएगी, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कहते हैं ना, कितना भी अमीर हो इंसान, कितने कूलर पंखे एसी कुछ भी चला ले, लेकिन उसके तापमान से तुम नहीं बच पाओगे। और जिस दिन उसने अपना पत्ता हिला दिया ना, तो तुम अगर कब्रिस्तान में भी हो ना, तो तुम्हें वहाँ पे भी हवा चली जाएगी। तो इसलिए ऊपर वाले के आगे झुको, ऊपर वाले से मांगो जो मांगना है, ऊपर वाले का सहारा करो। ये नीचे वाले जो दरिंदे होते हैं ना, ये किसी के साथ कुछ सही नहीं कर सकते, ये हमेशा गलत ही करेंगे। वो जिसे जो करना है वो वही करेगा, और जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो। जितना जिसको गिरना है, जितना जिसको जो करना है उसे करने दो, क्योंकि हिसाब सबका होना है ऊपर जाके, चाहे वो सही है और वो गलत है। तुम इंसान के आगे झूठ बोल सकते हो, सब कुछ कह सकते हो कि हमने ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, लेकिन ऊपर वाले के आगे कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ झूठ चलता ही नहीं है। तो करने का फल तो यहीं मिलना होता है हर किसी को। कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई अच्छा करो क्या बुरा करो, तो सबका हिसाब तो देखो ऊपर वाले के यहाँ सबको देना ही है। तो इसीलिए थोड़ा डर के जियो, पाप करो, पाप के भागी मत बनो, इतनी भी पाप की गठड़ी मत भरो कि तुम हिसाब चुकाते चुकाते तुम्हारी कमर ही टूट जाए और तुम खुद जानवर बन जाओ, दरिंदे बन जाओ। ये मत सोचो कि तुम अमर आए हो। ये ऊपर वाले ने सबसे अच्छी डोर बनाई है मेरी नज़र में, कि उसने कुछ फैसले अपने हाथ में ले रखे हैं। अगर इंसान के हाथ में हर फैसला होता ना, जैसे कि
अब काम करना, खाना बनाना, कुछ भी करना, ये सब अपनी मेहनत का, अपना पैसा कुछ भी कहीं भी इस्तेमाल करना, तो ये इंसान के हाथ में है, लेकिन देना उसके हाथ में है। कितना किसको जीना है ये उसके हाथ में है, किसके शरीर में कितना रोग लगाना ये उसके हाथ में है। तो ये कुछ जो डोर दे रख रखी है ना ऊपर वाले ने अपने पास, ये बहुत अच्छी रख रखी है। इस चीज़ से मन को ये शांति मिलती है कि इंसान कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक किसी के साथ अन्याय कर सकता है। एक ना एक दिन इंसाफ जरूर होना है ऊपर वाले के यहाँ का। तो ऊपर वाला ये बिल्कुल सही कर रखा कि इंसान के हाथ में ये डोर नहीं दी। अगर इंसान के हाथ में ये डोर चली जाती ना दोस्तों, तो इंसान को नहीं समझता, क्योंकि आज के टाइम में बाप बेटों को नहीं समझता, कुछ बेटा बाप को नहीं समझता, क्योंकि दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। दौलत के पीछे दुनिया इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है कि रिश्ते नाते किसी को ये दिखाई नहीं देते कि कौन हमारा क्या लगता है आज के टाइम में। तो इस बात से मैं बहुत वो सहमत हूँ। ऊपर वाले ने ये भी बहुत अच्छा किया है कि कोई अमर नहीं आया। अगर कोई अमर आता ना इस धरती पर, तो फिर तो सिर्फ नोट वाले जीते, और गरीब आदमी तो बेचारे कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी वो आज भी जीता है और कल भी जीनी है उसे। क्योंकि अगर आज के टाइम में कोई पिस रहा है ना, तो सिर्फ मजदूर पिस रहा है, ईमानदार पिस रहा है। और जो बेईमान है ना, जिसे बेईमान ने खाने की आदत पड़ रही है, और जिसके पास 2 नंबर के वजह हराम की दौलत है जिसके पास, वो हमेशा फल रहा है। तो दोस्तों, जिस किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखो, मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग जब मेरी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि हम भी टाइम भी खर्च कर रहे हैं, नेट भी खर्च कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दिमाग भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम सोशल मीडिया में किसी चीज़ के कोई किसी भी काम को करने के लिए अगर उतरा है, तो वो कोई कामयाबी के लिए उतरा है, और आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा ये बताओ। अगर मैं इस वर्ल्ड की, इस इंसान की कोई भी बात लेके बैठती हूँ ना, तो मैंने कह रही हूँ, दिन क्या, महीने क्या, साल गुजर जाएंगे, लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। वो सुधरेंगे लेकिन तब सुधरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा जो शरीर है ये एक मिट्टी का शरीर है। ऊपर वाला इसके अंदर कब दिमाग लगा दे, कब इसके अंदर कोई रोग बैठा दे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ना ही तो सुंदरता पर घमंड कीजिए, और ना ही दौलत पर घमंड कीजिए, और ना ही औलाद पर घमंड कीजिए। बस ऊपर वाले से एक ही चीज़ करिए हाथ जोड़ के, कि बस तू हमारा जीवन सुरक्षित रख, और हमें सिर्फ 2 रोटी ईमानदारी के साथ देता है। क्योंकि ईमानदारी से आज के टाइम में कोई खाना नहीं चल रहा, हर कोई बेईमाना हड़प करना चाहता है एक दूसरे को। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, बाप है ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि आज के टाइम में अपने ही अपनों को डसते हैं सबसे पहले, बाहर का बाद में डसता है। क्योंकि जब अपना ही अपना नहीं रहेगा तो दूसरे से कोई क्या उम्मीद करेगा, हर किसी की बात है। तो मैं ऐसे माँ बाप से कहना चाहती हूँ, ऐसे माँ बाप को तो डूब कर मर जाना चाहिए जो अपनी औलाद को एक समान ना देख सके, जो अपनी औलाद को एक समान ना कर सके। जो अपने खुद के लड़के का नहीं हो सकता कोई, तो वो किसी और का क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग मेरी वीडियो आगे बढ़ाओगे तो ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगी, और आप लोग नहीं बढ़ाओगे तो मेरा हौसला टूट जाएगा, और मेरा मन ये करेगा कि मैं ना बनाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ डेली, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, ये मैं आपसे डेली कहती हूँ। आज नहीं तो कल सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई भी बुलंदी पर पहुँच गया कि वो इस तरीके से ऐसे ही पहुँच गया, और आप मेरा माइंड को देख के भी लग रहे होगे कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ को लेकर, कि भाई वीडियो बनाती हूँ और कोई ग्रो नहीं हो रहा है। कोई कहता है कि हम
एक महीने में उठ गए, कोई कहता साल में उठ गए, कोई कहता है। मैं कहती हूँ मुझे 2 साल होने आ रहे हैं इसमें काम करते हुए, यूट्यूबर में भी और इंस्टा पे सब चीज़ में, लेकिन मेरा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वीडियो मैं भी बनाती हूँ, मैं अपने आवाज़ में भी बनाती हूँ, मैं लिपसिंग भी करती हूँ, मैं लाइव भी आ रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बिलोंग भी कर रही हूँ, फिर भी। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।